सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस यूट्यूब वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं एरेस की बात कर रहा था। सपोज मेरे को एक प्रोग्राम में 10 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं ऐसे डिक्लेयर करूंगा उन्हें इंट ए, कोई भी वेरिएबल नेम दे देता हूँ। 10 इंटीजर्स चाहिए तो 10 वेरिएबल नेम देने होंगे। मैंने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप के। लेकिन अगर मैं एक एरे बना देता हूँ, एरे में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नेम देना होगा, इंट ए। जैसे कि इसमें मैंने इंटीजर वेरिएबल्स बनाए हैं तो मेरे को इंट ही देना होगा, और साथ में कोई भी एक वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज देना होता है। सपोज हमें 10 वेरिएबल्स चाहिए, जैसे मैंने ऊपर 10 वेरिएबल बनाए हैं तो मैं इसका साइज 10 दे दूंगा। तो ये एरे होता है। एरे में हम कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं एक ही डेटा टाइप के, जैसे कि इंटीजर है इस केस में, तो हम कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं एक ही डेटा टाइप के। बस हमें साइज मेंशन करना होता है कि हमें कितने साइज का एरे बनाना है। तो हम जो भी नंबर एंटर करेंगे, जो पहला नंबर एंटर करेंगे वो A0 में स्टोर होएगा, और जो दूसरा नंबर हम एंटर करेंगे वो A1 में स्टोर होगा। तीसरा नंबर जो हम एंटर करेंगे वो A2 में स्टोर होगा। सिमिलरली जो 10th नंबर हम एंटर करेंगे वो A9 में स्टोर होगा। तो इसका भी मतलब वही है, अगर हम एक एरे बनाते हैं तो हम जो भी पहली वैल्यू डालेंगे उस एरे के अंदर वो A0 में स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू A1 में होगी, थर्ड वैल्यू A2 में होगी, और जो 10th है लास्ट वैल्यू वो A9 में होगी। तो ये भी एक तरीके से हमारे 10 वेरिएबल्स बन गए हैं। बस हमें एक छोटा सा सिंटैक्स देना होता है एरे का, इसलिए हम एरे प्रेफर करते हैं। सिमिलरली मैं एक कैरेक्टर का भी एरे बना सकता हूँ। कैरेक्टर जो होता है हमारा, कैरेक्टर का जो एरे होता है हमारा, वो स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं हम उसे। और हम फ्लोट का भी एरे बना सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं। सपोज मैं बना रहा हूँ फ्लोट का, और इसका साइज दे देता हूँ 6। साइज हमारा जितना भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम में, उसी हिसाब से हम साइज देते हैं। तो दोस्तों, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर सी प्लस प्लस में। उसके बाद मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। पहले प्रोग्राम में मैं वैल्यू एरे के अंदर जो डालना जो होता है, डिक्लेरेशन होता है एरे का, वो बताऊंगा, और उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैं एक सेकंड प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं यूज़र से वैल्यू लूंगा और उसे एरे में स्टोर करा दूंगा। तो मैं पहले सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है मैंने। अब यूजिंग नेम स्पेस और मेन फंक्शन, इसमें मैं एक एरे ले लेता हूँ और उसका साइज 5 कर देता हूँ। इंटीजर एरे बनाया है और उसका साइज मैंने 5 कर दिया। अगर मेरे को उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है तो एक बार आप फुल स्क्रीन मोड पे चले जाएं ताकि मैं जो भी कोडिंग लिख रहा हूँ आप उसे अच्छी तरह देख सकें। तो मैं जो भी इसमें वैल्यू डालूंगा वो मैं करली ब्रेसेस के अंदर डालूंगा। सपोज मैं नंबर डाल रहा हूँ 2 5 6 8 9, करली ब्रेसेस क्लोज। मैंने 5 नंबर डाल दिए हैं, 2 5 6 8 9। इन सब के बीच में कॉमा डाला है मैंने और एंड में सेमी कोलन। तो मेरा जो भी पहला नंबर है यानी कि 2 है जो हमारा, वो A0 में स्टोर हो जाएगा। 5 जो है हमारा वो A1 में स्टोर हो जाएगा। 6 जो है वो A2 में स्टोर हो जाएगा। 8 जो है वो A3 में स्टोर हो जाएगा, और जो 9 है वो हमारा A4 में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं सी आउट करता हूँ A3, तो A3 पे हमें पता है 8 स्टोर है, क्योंकि 2 जो है वो A0 में है, 5 A1 में है, 6 A2 में है, और 8 जो है हमारा वो A3 में है। तो मैं A3 प्रिंट करा रहा हूँ तो 8 प्रिंट होना चाहिए। मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 8 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं A1 प्रिंट कराता हूँ तो 5 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 2 A0 में स्टोर्ड है और 5 A1 में स्टोर्ड है। तो कंपाइल कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एरेज के अंदर डायरेक्ट वैल्यू जो है वो एंटर करनी आ गई होगी। बस हमें एक करली ब्रेसेस, इक्वल टू साइन लगाने के बाद करली ब्रेसेस लगाने होते हैं, और उसके अंदर कॉमा से सेपरेटेड हमें वैल्यूज़ डालनी होती है, और एंड में ब्रेसेस, करली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन लगाना होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आसान सा सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं एक
कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू को हम एक एरे में स्टोर करा देंगे और वहाँ से हम एरे से रिट्रीव करके दोबारा आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ, conaio.h using namespace std main function। एक एरे बना लेता हूँ, उसका साइज 5 कर देता हूँ। इसमें मैंने वैल्यू नहीं डाली, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने वैल्यू डाली थी, इसमें मैं अब यूज़र से एंटर कराऊंगा वैल्यू। पहले मैं मैसेज प्रॉम्प्ट कर देता हूँ आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर एनी 5 नंबर्स। तो यूज़र ये मैसेज पढ़ने के बाद 5 नंबर एंटर करेगा। तो जो भी वो 5 नंबर एंटर करेगा वो इस एरे में स्टोर कराना है हमें। तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का आई और 0 से इनिशियलाइज कर दिया और आई की वैल्यू 5 से लेस कर दी और आई प्लस प्लस, यानी कि ये लूप हमारा 5 बार चलेगा। और सी इन ए आई हमारा पहले 0 है, तो हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो A0 में स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो A1 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो एंटर करेंगे आई की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, नेक्स्ट नंबर A2 में एंटर होगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर A3 में एंटर होगा, फिर लास्ट में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो A4 में एंटर होगा। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ चेक करूँगा, जब 5 लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो एंटर कर रहा है यूज़र वो A0, A1, A2, A3 और A4 में ही स्टोर होगा। तो इस फॉर लूप की हेल्प से हमने 5 वैल्यू एंटर करा लिया है और उसे हम एरे के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो हमने वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करा ली और उसे स्टोर करा दी एक एरे के अंदर। और अब हमें उस एरे से वैल्यूज़ रिट्रीव करके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करानी है। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, एक और सेम फॉर लूप होगा, बस सी आउट की जगह सी इन करना पड़े, सी इन की जगह सी आउट करना पड़ेगा। आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी आउट ए आई। सेम लूप है, बस सी इन की जगह सी आउट कर दिया है मैंने। गेट सी एच, आई हमारा 0 है तो A0 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 है, A1 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 है, A2 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 है, A3 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 है, A4 प्रिंट हो जाएगा। और जैसे आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 लेस देन 5 फॉल्स होता है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो भी हमने वैल्यू A1 से A4 के अंदर हमने स्टोर कराई थी एक एरे के अंदर, वो हम इस लूप से प्रिंट करा रहे हैं, इस लूप में प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने पहले वैल्यू यूज़र से एंटर कराई, उसे एरे में स्टोर कराई इस लूप से। उसके बाद हम इस लूप से उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9 से 0 एरर्स रन कर देता हूँ। एंटर एनी 5 नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50। तो ये नंबर्स जो है हमारे वो एक एरे में स्टोर हो चुके हैं। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो सेकंड फॉर लूप जो मैंने बनाया था उसकी हेल्प से मैं इस एरे के अंदर जो एरे हमारे है उसके अंदर जो ये 5 नंबर स्टोर हो चुके हैं वो एरे से रिट्रीव करके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो मैं एंटर की दबाता हूँ, आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 दोबारा प्रिंट हो गए। तो ये वैल्यूज़ जो मैंने 5 एंटर कराई थी वो एरे में स्टोर होगी और उसके बाद मैंने दोबारा उस एरे से वैल्यू रिट्रीव करके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको एरेज भी समझ आ गया।